चौधरी आफताब अहमद हरियाणा के कांग्रेसी नेता हैं। वो हुड्डा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार 2009 में हरियाणा के नूंह मेवात विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक चुने गए थे। 2019 में उन्हें फिर से निर्वाचित किया गया है विधायक के तौर पर, यानी कि वो विधायक फिर से बने हैं और कांग्रेस विधायक दल के उपनेता के रूप में उन्हें इस वक्त जगह मिली हुई है। आफताब अहमद ने हुड्डा सरकार में परिवहन मंत्री, पर्यटन मंत्री, मुद्रण और स्टेशनरी मंत्री का प्रभार संभाला हुआ था। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। आज भी उनको हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पर जाना जाता है। मुस्लिम चेहरा होने के साथ साथ वह एक सशक्त कद्दावर नेता भी हैं, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में अपना लोहा मनवाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें होती कौन सी हैं? वो व्यक्ति विशेष के बारे में होती हैं, हरियाणा के उस राजनेता के बारे में होती है जिनके बारे आप जानना चाहते हैं। जन्म से लेकर अभी तक का उनका पूरा कैरियर, क्या उनके उतार चढ़ाव जीवन में रहे, क्या राजनीति में उतार चढ़ाव आए, वो सब आप जानना चाहते हैं। इसीलिए आप एसएनए देखते हैं, स्पेशल न्यूज एनालाइज। आफताब अहमद का जन्म गांव धोज फरीदाबाद के चौधरी खुर्शीद अहमद और फिरदौस बेगम के परिवार में हुआ था। 27 जनवरी 1966 में जन्मे आफताब 3 भाई और 1 बहनों के परिवार में थे। उनके पिता 1962 में पंजाब से, 1968 में नूंह से, 1977 में तोरू से और फिर 1987 और 1996 में नूंह से विधायक चुने गए थे। उनके पिता ने हरियाणा में 3 बार मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में संसद सदस्य यानी कि वो सांसद के रूप में भी काम कर चुके हैं। अगर बात करें उनकी शिक्षा की तो मंत्री जी ने बीकॉम एलएलबी पंजाब विश्वविद्यालय जीजीडीएसडी कॉलेज चंडीगढ़ से किया और एमडीयू रोहतक से एलएलबी की है। आइए अब उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1991 में तोरू से की और 2013 में उन्हें परिवहन मंत्री के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैबिनेट में शामिल किया गया। उन्होंने कांग्रेस के संगठनात्मक स्तर पर भी काम किया है, यानी कि उन्होंने संगठन में भी काम किया है और कांग्रेस विधान मंडल दल के मुख्य सचेतक के रूप में भी कांग्रेस के लिए उन्होंने सेवा की है। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की। मेवात में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने पर बहुत काम किया है। आफताब ने मेवात में मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और जेबीटी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करवाई थी। इनेलो द्वारा मेवात की अनदेखी के लगाए थे आरोप। जी हां, बात 2012 की है जब वे विधायक और हरियाणा हज कमेटी के चेयरमैन थे तो जनसभा में इनेलो पर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि हुड्डा सरकार मेवात के विकास के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दूरगामी नीतियों से यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, पेयजल, अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। वे खंड के गांव कुर्थला में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इनेलो पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनेलो के शासनकाल में उसने मेवात में विकास की एक ईंट तक नहीं लगाई, यानी कि इनेलो पर उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया था तथा न कि कभी मेवात के विकास की ओर ध्यान दिया। मेवात के विकास के नाम पर सिर्फ लोगों के भरोसे को छला है इनेलो ने। ऐसा कटाक्ष उन्होंने इनेलो पर किया था जब उनकी खुद की सरकार हरियाणा में थी। के आरोप बात साल 2018 की है जब नूंह मेवात में जिला कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें अहमद ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के केवल मस्जिद व ईदगाह में ही नमाज अदा करने के बयान की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि यह बयान साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री केवल एक समाज के एक वर्ग के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे बचकाने बयानों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की खट्टर सरकार आने वाले रमजान के पवित्र महीने में पूर्व की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर लोगों को बिजली, पानी की सुविधा मुहैया कराए। वह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 3 रमजानों में मेवात की घोर अनदेखी की है। चौधरी आफताब अहमद ने आगे कहा कि प्रदेश से भाजपा की खट्टर सरकार का सफाया तय है और इनेलो का बचा खुचा वजूद भी अब खत्म होना निश्चित रूप से तय है। प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है।
ऐसा उन्होंने दावा किया था। एक वक्त आया जब भाजपा पर किया था तीखा हमला। चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो भाजपा जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों जैसे विकास, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार से हटाकर जिन्ना, टीपू सुल्तान, पद्मावती पर ले आती है। अब भाजपा अलीगढ़ के रास्ते कर्नाटक पहुंचना चाहती है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कर्नाटक की सत्ता में बैठने पर, काबिज होने को लेकर भाजपा पर कड़ा हमला किया था और वो भाजपा के धुर विरोधी भी रहे हैं। इनेलो बसपा गठबंधन को भी कहा था ठग बंधन। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ भाजपा पर ही बरसते हैं, इनेलो पर ही बरसते हैं, वो गठबंधन पर भी बरसते। हरियाणा कांग्रेस उपाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन मात्र एक ठग बंधन है जिसका मकसद भाजपा को फायदा पहुंचाना है। पहले भी 1998 में इनका गठबंधन हुआ था, लेकिन चुनाव नतीजे आने से पहले ही इनेलो गठबंधन तोड़कर भाजपा की गोद में जा बैठी थी। इनेलो भाजपा की बी टीम है, दलित समुदाय इनके बहकावे में नहीं आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं दलित समुदाय को वो बसपा से और इनेलो से बचने की जुगत में लगे हुए थे, उन्हें बचाने की जुगत में लगे हुए थे। 2019 में बीजेपी के जाकिर हुसैन को हराकर दूसरी बार बने थे विधायक। आपको बता दें कि जैसे 2019 में वो विधायक बने, हरियाणा के नूह विधानसभा सीट पर कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने दूसरी बार जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के जाकिर हुसैन को हराया था। यहां मेवात के दो राजनीतिक घरानों के वारिस एक बार फिर से मैदान में आमने सामने थे। उन्होंने जाकिर हुसैन को, यानी कि आफ्ताब अहमद ने जाकिर हुसैन को 4038 वोटों से मात दी थी। किसानों के समर्थन में लाल किले पर तिरंगा फहराने निकाली थी ट्रैक्टर परेड। आपको याद ही होगा, किसानों के द्वारा 2021 में 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराया गया था। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बताऊंगा कि उसमें 24 जनवरी 2021 को चौधरी आफ्ताब अहमद ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और सामूहिक निर्णय लिया कि 26 जनवरी को नूह से ट्रैक्टर परेड होगी जो दिल्ली तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा था कि 3 काले कानूनों के खिलाफ वो किसानों के संघर्ष के साथ खड़े हैं। 100 किसानों की शहादत पर बीजेपी व उसके सहयोगी दलों की खामोशी शर्मनाक है। कहा कि वो कृषि कानूनों के एक भी फायदे नहीं गिना सकते। जो मेवात के बीजेपी इन बिलों के फायदे गिना रहे हैं, वो जनता व किसानों से धोखा कर रहे हैं और सरकार से अपने निजी स्वार्थ के लिए सौदा कर रहे हैं। किसानों के पुतले फूंकने वालों को मेवात कभी माफ नहीं करेगा। बीजेपी दिन प्रतिदिन किसानों को कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी कहती है। पाकिस्तानी बोलकर बदनाम करना चाह रही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ हरियाणा की राजनीति को ही ध्यान में रखकर बयानबाजी की, उन्होंने केंद्र की राजनीति पर भी तीखा हमला किया था। स्मृति ईरानी की थी खूब खिंचाई। आफ्ताब अहमद ने कहा कि 2004 में स्मृति ने मोदी पर हमला बोला और कहा था कि गुजरात दंगों को लेकर मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा ने स्मृति को बयान वापस लेने को कहा। स्मृति ने पार्टी की कार्रवाई से बचने के लिए अपने बयान को वापस ले लिया था। आफ्ताब ने कहा कि वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए भरे गए हलफनामे में अपनी उच्च शिक्षा बीए बताई। अब स्मृति ने 2014 के लोकसभा के हल्फनामा भरा तो उसमें हल्फनामे में योग्यता बीकॉम बताई थी। इस मामले में उनकी खूब फजीहत भी हुई थी। भाजपा बताए सच क्या था, स्मृति ईरानी क्यों झूठ बोलती है, ईरानी का क्या जवाब है। यानी कि उन्होंने केंद्र की राजनीति में भी दखल दिया था। नमाज में अड़ंगा डालने पर मुख्यमंत्री को सुनाई थी खरी खोटी। बात फिर से 2021 की करते हैं। आफ्ताब ने कहा था कि मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि नमाज में या अन्य धार्मिक प्रार्थना में व्यवधान डालने वाले असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे असामाजिक तत्वों ने शरारत से आपसी भाईचारे को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में विफल साबित हो गई है। उन्होंने मांग की थी कि प्रदेश सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर हुए कब्जे को छुड़वाए और उन्हें वक्फ बोर्ड को सौंप दे ताकि नमाज पढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मुहैया हो सके। योगी के लिए वोट मांगने पर भाजपा नेताओं पर भी साधा था निशाना। देखिएगा, ऐसा नहीं कि वो हरियाणा और केंद्र की राजनीति पर नजर बनाए रखते हैं, वो यूपी की राजनीति पर भी खबर लेते रहते हैं, नजर बनाए रखते हैं।
आफ्ताब अहमद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेवात विरोधी बयान को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, वीरों और शहीदों की भूमि मेवात को बदनाम करना बीजेपी की अल्पसंख्यक समुदाय विरोधी मानसिकता का परिचायक है। जिस मेवात इलाके के सभी धर्मों के लोगों ने मुगलों, अंग्रेजों से देश की आजादी की लड़ाइयां लड़ी हो, बड़ी कुर्बानियां दी हो, उस इलाके पर सवाल उठाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि योगी मेवात को बदनाम करते हैं और यूपी विधानसभा चुनाव में मेवात के भाजपा नेता उनके लिए वोट मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेवाती अपने नेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया था। मुस्लिम युवक की हत्या पर भड़क उठे थे। बात मई 2022 की है, जब चौधरी आफ्ताब अहमद सिंगार गांव पहुंचे। यहां विधायक ने मृतक शौकीन के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। लोगों ने उनसे दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करवाने की मांग की। बता दें कि ट्रक से डीजल चोरी का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने सिंगार गांव के शौकीन की निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। चौधरी आफ्ताब अहमद ने मौके से ही पलवल के कार्यवाहक पुलिस कप्तान यानी कि एसपी, डीएसपी से बात की थी। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा था, यानी कि अपने लोगों के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, दुख में सुख में उनके साथ वो देते हैं। नए साल में मेवात की चेयरमैनी जीत कर दिया कांग्रेस को तोहफा। जी हां, जनवरी 2023 में मेवात की राजनीतिक राजधानी नूह में पंचायत समिति चेयरमैन और उप चेयरमैन के चुनाव में कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद ने अपने समर्थक राहिल को भाजपा के दिग्गज नेता चौधरी जाकिर हुसैन के समर्थक पर जीत दर्ज करवा दी थी। यह एक बड़ी जीत थी। भाजपा इस चुनाव को अपनी तरफ खींचने और कांग्रेस की हार तय करने के लिए पिछले कई दिनों से जोड़ तोड़ में लगी हुई थी, लेकिन आफ्ताब अहमद ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। इस मौके पर आफ्ताब अहमद ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी तथा जजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब नूह में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान किया शुरू। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्साहित कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया और आपने देखा होगा कि आफ्ताब अहमद की सक्रिय भूमिका उस यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में रही थी। राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते उनको देखा जाता था। उनका कद इस पूरी यात्रा से जाहिर तौर पर बढ़ा था। अब हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता व नूह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद की अगुवाई में यह अभियान शुरू हो रहा है, यानी हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान। बड़े ही ताज्जुब की बात है कि इस अभियान में दर्जनों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन भी थाम लिया। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से वह जन जन तक पहुंचेंगे। इसमें आफ्ताब अहमद की भी सक्रिय भागीदारी है। तो यह थी आफ्ताब अहमद की अब तक की जीवन गाथा। कितना आप उनको जानते थे, कितना आज के इस एसएनए से आपने उनको जाना है, हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, लगातार एसएनए में हम हर उस राजनेता के बारे आपको बताते हैं जिनके बारे आप जानना चाहते हैं, जिनके जीवन के बारे, जिनके विवादों के बारे में आप समझना चाहते हैं। इसीलिए एसएनए हम लेकर आते हैं। और इसमें हमारी मदद कौन करता है? इसमें हमारी मदद पूनम दुबे करती है, क्योंकि वो आपके लिए एनालाइज करती है, वो विश्लेषण करके एक पूरी रिपोर्ट तैयार करती है। तभी आपके सामने कैमरे पर हम ये एसएनए पढ़ पाते हैं। और कैमरे के पीछे इतना खूबसूरत वीडियो कौन बनाता है? दीपक कुमार। दीपक कुमार वो व्यक्ति होते हैं जो इस वीडियो को बनाते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं। और एडिटिंग डेस्क पर होते हैं धर्मेंद्र सिंह। तभी इतना खूबसूरत सा वीडियो, इतना खूबसूरत सा एसएनए आपके सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का भी, जो एसएनए को कामयाब करने के लिए इसे शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए। यशपाल कंचन।